नमस्कार सभी को। हर हर महादेव, जय श्री राम। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं पूनम खत्री आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारी सीरीज जो चल रही है 2024 के लोकसभा इलेक्शन, जो कि जनरल इलेक्शन कहे जाते हैं, उसका हम पॉलिटिकल एनालिसिस कर रहे हैं और फेज वाइज हम यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या वोट प्रतिशत रह रहा है, किस तरह के जो है रुझान है, लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। और रिजल्ट आने से पहले जो है सिर्फ अंदाजे लगाए जा सकते हैं। ऑफिशियली कोई भी जो है एग्जिट पोल नहीं दिखाया जा सकता है, क्योंकि उससे जो है मतदान प्रभावित होता है। तो उस तरह की कोई भी डिक्लेरेशन कोई भी न्यूज मीडिया हाउस कोई भी नहीं कर सकता है। सिर्फ अंदाजे लगाए जा सकते हैं कि हाँ इस तरह का लोगों का रुझान है, या ये वाली जो है बातें हाईलाइटेड रही इस वाले फेज में, लोगों का मतलब आप कहें तो न्यूज में क्या क्या छाया रहा, कुछ इसी प्रकार की चीजों के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने अभी तक जो है 5 फेजेस जो है वो कवर कर चुके हैं हम लोग। अब ये हमारा जो फेज है ये है छठा फेज। तो छठे फेज में जो है वोटिंग का क्या मत प्रतिशत रहा और कितने लोग वोट डालने गए, किस तरह की सिचुएशंस रही, उस पर जो है डिस्कशन किया जा रहा है। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। छठे फेज की 6th फेज वोटिंग जो है वो लोकसभा चुनाव में कैसी रही और क्या माहौल आपको नजर आता है, आप अपने कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि किसकी सीटें आ रही हैं, आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार बनने जा रही है, वो सब आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। इससे जो है वो आप एक दूसरे को नॉलेज शेयर कर पाते हैं और ये भी जान पाते हैं कि किस तरह से जो है वोटिंग का जो ये हमारा कहेंगे डेमोक्रेसी का हमारा ये जो पर्व है, चुनाव जो है हमारे लिए केवल एक मात्र प्रक्रिया या फिर कहें तो एक एक्शन ही नहीं है, ये एक पर्व है। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, इसकी सबसे बड़ी जो बात होती है वो है चुनाव, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। इससे बाहर, इससे ज्यादा अच्छा कोई भी जो है वो मौका नहीं होता है लोगों के लिए लोकतंत्र में अपनी भावनाएं व्यक्त करने का। क्योंकि अगर आप दुनिया में देखेंगे तो लोकतंत्र माने जाने वाले देशों में भी पूरी तरह से लोकतंत्र नहीं है, जबकि हमारे भारत में आप देखेंगे तो हम सच में लोकतंत्र को मानते हैं। अलग अलग सिचुएशंस डिकेड वाइज हमने देखी हैं और हमने एक बेस्ट टू बेस्ट जो है वो एक डेमोक्रेसी को डेवलप किया है, तभी हम आज यहाँ पर स्टैंड करते हैं और 2024 के इतने बड़े महा उत्सव को मना रहे हैं। क्योंकि इतनी बड़ी डेमोक्रेसी इतनी लार्ज पॉपुलेशन के साथ दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। चलिए शुरुआत करते हैं। तो 25 मई का दिन बड़ा खास रहा और 25 मई जो है उस दिन जो है गर्मी अपने जो है बिल्कुल पीक पे थी, सबसे टॉप पे थी, जिससे कि चिलचिलाती गर्मी में, धूप में लोगों के अंदर जो है वोटिंग का उत्साह जगा देना और वोटों के लिए जो है वो लोगों का वोटिंग के लिए बाहर निकलना और वोट करना अपने आप में बहुत चैलेंजिंग है। क्योंकि हीट वेव चल रही है पूरे नॉर्थ इंडिया में। वैसे तो कहें तो पूरे इंडिया में ही गर्मी है, लेकिन नॉर्थ इंडिया में हीट वेव चल रही है और ये बहुत बड़ी बात है कि इतनी गर्मी में लोगों का बाहर निकलना और वोट करना। चलिए मत प्रतिशत के बारे में अब हम बात करते हैं। तो 25 तारीख को जब सुबह शुरुआत हुई, अर्ली काफी एकदम मौसम जो है वो काफी गर्म था, लेकिन उसके बाद भी जब शुरुआत हुई तो लोगों ने यही मन बनाया ज्यादातर तो जो देखने को मिला कि पोलिंग बूथ पे जो है एकदम सुबह सुबह थोड़ा सा मौसम ठीक रहता है तो सुबह सुबह सब दौड़े और वोटिंग करनी शुरू करी। उसमें बड़े बड़े नेता जो हैं, स्पेशली क्योंकि इस फेज में दिल्ली और हरियाणा जो है कवर होता है, तो बड़े बड़े जो राजनेता हैं जो दिल्ली
दिल्ली में वास करते हैं, उन सब ने अपने मतदान अधिकार का जो है वो प्रयोग किया और सभी को जो है न्यूज में खासतौर पे देखा जा सकता था कि हाँ, उन सब ने जो है वोटिंग करी। और सुबह जो है ये 2 घंटे के अंदर अंदर ही ये 11% का मतदान हो गया था। तो अपने आप में एक बड़ा तेजी से शुरुआत हुई थी कि 11% मतदान यहाँ पर हो गया था। तो ये काफी तेजी वाला यानी कि उत्साहवर्धक रहा जब शुरुआत इसकी हुई। लेकिन जैसे ही ये थोड़ी देर में देखा गया तो वापस उसी तरह का रुझान होने लग गया कि जहां पर लोगों का आना जो है वो गर्मी के हिसाब से धीरे धीरे कम होता चला गया। दोपहर 11-12 बजे तक तो धूप इतनी ज्यादा हो गई, गर्मी इतनी ज्यादा हो गई कि पोलिंग बूथ्स पे जो है आपको बहुत कम लोग जो हैं वो देखने को मिलेंगे। तो यही चीज हुई क्योंकि दोपहर को देखिए बहुत ज्यादा यहाँ पर लू चल रही है, हीट वेव है और वार्निंग जो है हमारे मौसम विभाग की तरफ से दी जा चुकी थी। इसके अलावा वेस्ट बंगाल की तरफ तो तूफान का भी जो है वो अलर्ट था। तो वहां पर इसीलिए लोगों ने अपने मतदान का प्रयोग जो है सुबह के समय में ज्यादातर किया। उसके बाद दोपहर का जो समय था उस पर ये धीरे हो गया। फिर उसके बाद दोबारा तेजी पकड़ी शाम को। तो शाम को फिर से, क्योंकि मौसम देखिए जैसे जैसे तापमान जो है वो कम हुआ या कहे तो सूर्य अस्त हुआ, उसके साथ ही लोगों ने उस समय को सबसे ज्यादा सही माना और वोटिंग के लिए उन्होंने आगे जो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और अंत आते आते 9:30 बजे 9:30 PM पर जो है वो डाटा जो रिलीज हुआ वो हुआ 60% अराउंड, 60% समथिंग, यानी 61% अगर हम ले लें तो 61% का टोटल परसेंटेज इन ओवरऑल एवरेज जो है वो आया। तो ये भी सेम वैसा ही रहा जैसे पिछले फेजेस के अंदर था। और यहां पर जो है कम सीटें थी। अब ये भी ध्यान देने योग्य बात है, जब सीटें ज्यादा हों और तब 60% होता है और सीटें कम हो और तब 60% होता है, तो उसमें आप समझ सकते हैं कि कम सीटों पर 60% सच में काफी अच्छा जो है वो वोटिंग प्रतिशत माना जाएगा। अभी ऑफिशियली जो है वो इलेक्शन कमीशन जो फाइनल डाटा रिलीज करेगा उसको आप जो है वो देख पाएंगे फ्रॉम द वेबसाइट ओनली, ऑन इलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट है उस पर रिलीज हो जाएगा। तो ये एक, क्योंकि टोटल इन एवरेज एंड एवरीथिंग कैलकुलेशन के बाद जो ट्रस्टवर्दी डाटा होता है वो हमेशा इलेक्शन कमीशन का ही होता है, क्योंकि उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पूरे इलेक्शन को वो कंट्रोल करते हैं। तो यहां पर हमारे पास जो डाटा आया था टिल द एंड ऑफ द वोटिंग ऑन द पर्टिकुलर डे वाज 61%। हम इसको लेके चलते हैं तो 61% हमारा वोट परसेंटेज रहा 6th फेज के आपके वोटिंग का, 6th फेज में। और अब हम देखेंगे स्टेट वाइज जहां जहां पर भी ये सीटें जो थी वहां पर कौन कौन सी जगह पे कितना परसेंटेज। चलिए परसेंटेज के बारे में अब स्टेट वाइज या एरिया वाइज हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए पहले देखते हैं, आपके साइड में ये टेबल दिख रही है स्क्रीन पर, इसमें देख लेते हैं कि कहां पर कितनी सीटों का जो है वो मतदान हुआ है। तो इन टोटल जो है वो इस फेज में 57 थी पर +1 हुई थी, तो टोटल जो आपके पास सीटें थी जिनके लिए मतदान हुआ है वो है 58 सीटें, 58 सीट, जिनमें की दिल्ली की 7 की 7 सीटें थी एक बार में। और बहुत ही हाई प्रोफाइल इलेक्शन रहता है क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर राजनेता जो है आप देखेंगे तो दिल्ली के अंदर आपको मिल जाएंगे। और वैसे भी दिल्ली की राजनीति जो है सेंटर और यूनियन टेरिटरी की काफी जो है इंटरेस्टिंग बनी रहती है पूरे साल में, तो आपको काफी कुछ मिल जाता है, जिसको बोलते हैं जैसे वो मूवी मसाला वाली जो मूवी होती है ना, कुछ वैसा उठापटक चलती रहती है। तो ये अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग जगह हो जाती है। इसके अलावा जो है यहाँ पर तो 7 सीटें दिल्ली की जो है वो है टोटली इनका इलेक्शन वोटिंग हुई है। इसके अलावा जो है अब स्टेट वाइज देख लेंगे तो बिहार की 8 सीटें हैं जिनके ऊपर जो है मतदान हुआ है। इसके बाद जो है हरियाणा की टोटली 10 की 10 सीटें हैं, उन सब पे भी मतदान जो है वो इसी फेज में हुआ है। इसके बाद आती है झारखंड की 4 सीटें हैं जिन पर की मतदान हुआ है और 6 सीटें हैं ओडिशा की। और ओडिशा का आपको पता है कि साथ ही जो है स्टेट असेंबली के इलेक्शन भी चल रहे हैं, जो हमने पिछले वीडियोज में भी हमने बात करी थी। तो वहां पर 6 सीटों का जो है अभी लोकसभा सीटों का जो है वो भी मतदान हुआ है।
इसके बाद आ जाती है उत्तर प्रदेश। जैसा कि उत्तर प्रदेश तो हर चरण में है क्योंकि ये सबसे बड़ा आपका जो स्टेट है और इसीलिए सबसे ज्यादा सीट्स भी यहीं पर हैं, तो इसकी हर चरण में जो है कुछ सीटें 10, 12, 13 या कोई भी एक नंबर जो है वो जरूर लिया गया है 7 के 7 फेजेस के अंदर। उसके अलावा जो है 8 सीटें जो हैं वेस्ट बंगाल, जो सबसे ज्यादा जिसके ऊपर नजर रहती है क्योंकि बहुत अधिक हिंसा होती है यहाँ पर। अमूमन देखा जाता है कि आपके कोई भी इलेक्शन है, चाहे वो स्टेट असेंबली है, चाहे वो आपकी लोकसभा है, इवन पंचायत के इलेक्शन तक यहाँ पर जो है बिना हिंसा के नहीं होते। यहाँ पर अधिक बल लगाना पड़ता है, अधिक सुरक्षा देनी पड़ती है और कुछ ऐसा ही इस फेज के अंदर भी देखने को मिला है, जो पिछले 5वें फेज में भी हमने देखा था कि वहां पर भी जो है वो हिंसा हुई थी और छठे चरण में भी कुछ अलग नहीं बल्कि हिंसा वहां पे देखी गई। तो ये एक बड़ी ही खींचतान वाली सिचुएशन हो जाती है। इवन इनसिक्योर सिचुएशन इसको कहा जाए तो ज्यादा अच्छा है। सबसे अधिक इनसिक्योर अगर कहीं पर लगता है इलेक्शन में कि कुछ उत्पात होगा तो आज के समय में अनफॉर्चुनेटली वेस्ट बंगाल का नाम सबसे ऊपर आता है। तो यहाँ पर इन टोटल ये सारी सीटें मिलाकर यहाँ पर जो है 58 सीट्स हैं जिनके अंदर की मतदान हुआ है। और जैसे मैंने आपको बताया था 1-2 सीटें कई बार ऐसी हो जाती हैं जहां पे मतदान नहीं हुआ तो उसको अगले चरण में डाल दिया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये सीटों के ऊपर जो है मतदान हुआ है। अब कहां पर कितना परसेंटेज रहा है वो भी देख लीजिए। अब सबसे अजीब बात देखिए और सबसे अनोखी बात कह सकते हैं इसको कि वेस्ट बंगाल में सबसे अधिक डिस्टर्बेंस होती है, सबसे अधिक उत्पात होता है, हिंसा होती है। उसके बाद भी वेस्ट बंगाल में इस बार रिकॉर्ड वोटिंग देखी गई है। मतलब सबसे अधिक वोटिंग अगर हर चरण में जब भी सीट्स आई है वेस्ट बंगाल की, उसके अंदर वोटिंग प्रतिशत बहुत ही हाई रहा है, बहुत ही अच्छा रहा है। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट लाइक 80% को टच कर गया था, पर इसको 80% अभी हम नहीं माने, 78% अगर हम मान के चले तो ज्यादा ठीक है। तो 78% जो है वेस्ट बंगाल में रिकॉर्ड वोटिंग हुई है। इसके अलावा जो है जम्मू एंड कश्मीर मतलब उसमें लोवेस्ट है इन 6th फेज में 52% अराउंड है, लेकिन उसको लोवेस्ट आप ये मत मानिए कि लोवेस्ट है क्योंकि उसके अंदर तो आप जो सिचुएशन 1980s और 90s के समय में देखेंगे तो वहां तो मतलब ये मानिए कि बहुत ही अच्छा परसेंटेज है कि लोग कम से कम निकल के बाहर वोट कर पा रहे हैं, वापस से लोकतंत्र में हिस्सेदारी कर पा रहे हैं, जुड़ पा रहे हैं। नहीं तो ये वोटिंग प्रतिशत हमें मिलता ही नहीं था। वहां पर मतलब लोग वोटिंग के लिए जा ही नहीं पाते थे, आतंकवाद के डर के कारण वहां वोटिंग होती ही नहीं थी। पर यहाँ पर अब वोटिंग होने लग गई है। तो 6th फेज के अकॉर्डिंग हो सकता है ये लोवेस्ट है, लेकिन अभी तक का 30 से 40 साल के बाद जो कुछ भी वहां पर हो रहा है वो अपने आप में बहुत ही अच्छा है। तो उत्साह देखने को मिल रहा है लोगों में कि हाँ वो वोटिंग करना चाह रहे हैं, डेमोक्रेटिक सेटअप में वो रहना चाह रहे हैं। इसके बाद जो है दिल्ली आता है। दिल्ली जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है इलेक्शन के लिए और इसकी 7 सीटें जो हैं वो देखी गई और इसमें 55% के आसपास 55% के आसपास ही मतदान रहा। फिर आते हैं बिहार पे, तो इसमें भी 55% के आसपास ही रहा, बहुत ज्यादा डिफरेंस यहाँ पे नहीं देखने को मिला। झारखंड में जो है ये काफी थोड़ा और आगे हो गया, यहाँ पर 64% के आसपास में इसका वोटिंग जो है वो परसेंटेज रहा। उत्तर प्रदेश में 55% के आसपास मान के चलिए और ओडिशा में अगर हम देखेंगे इसके साथ ही तो ये काफी अच्छा रहा है, इसका 60% है। लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन इसके अलावा एक स्टेट और है जहां पर की परसेंटेज ठीक रहा है, वो है हरियाणा। क्योंकि हरियाणा की सारी सीटों पर मतदान हुआ था तो वहां पर भी 60% जो है वो वोट शेयर रहा है और अपने आप में पॉलिटिकली ये एरियाज बहुत ही एक्टिव हैं। 6th फेज के अंदर अगर हम बात करें कैंडिडेट्स की तो 889 जो कैंडिडेट है, कंटेस्टेंट्स हैं, वो कंटेस्ट कर रहे थे इलेक्शन के लिए और जो है ये टोटल 58 लोकसभा सीट्स पर खड़े थे। अब आपको जैसे मैंने बताया था कि 57 सीट्स जो थी वो पहले फिक्स थी 6th फेज वोटिंग के लिए, पर 1 प्लस हुई और 58 हो गया नंबर। तो ये जो है आपको मैंने पीछे भी एक व्लॉग में बताया था जब हम सीरीज ये कर रहे हैं, तो उस समय मैंने आपको
आपको बताया था थर्ड फेज के जब हमने वोटिंग का जब एनालिसिस किया था, तो अनंतनाग और राजौरी, ये जो जगह है अनंतनाग राजौरी जो जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट है, तो वहां पर जो है बिकॉज ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटी वहां पर डिस्टरबेंस हुई थी और उसकी जो वोटिंग है वो पोस्टपोन कर दी गई थी और उसको जो है 25 तारीख यानी 6th फेज के अंदर जो है वो डाल दिया गया था। तो ये जो है वोटिंग वहां पर इस 6th फेज में हुई यानी 25 तारीख को हुई है। तो इस तरीके से इस फेज में 57 से बढ़ के सीट्स हो गई थी 58, तो इन पूरी 58 सीटों के ऊपर मतदान हुआ है। 6th फेज की वोटिंग के इस चरण में जो है 6th फेज में बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर्स की जो है वो किस्मत का फैसला हो गया है। चुनाव के अंदर उनके मतदान जो है वो ईवीएम में पैक हो गए हैं। तो कौन कौन है वो लीडर, चलिए एक नजर डाल लेते हैं। इन लीडर्स में जो है नाम आता है दिल्ली की हाई प्रोफाइल सीट्स का, जिसमें जो है वो बांसुरी स्वराज हैं, कन्हैया कुमार हैं, मनोज तिवारी जी हैं, और इसके अलावा जो है बाकी और भी जगह आपको इस फेज की सीट्स पे जो नाम सुनने को मिलेंगे। धर्मेंद्र प्रधान है, मेनका गांधी है, मनोहर बब्बर है, और समाजवादी पार्टी से धर्मेंद्र यादव हैं, और पीडीपी चीफ जो है महबूबा मुफ्ती हैं। तो इन सब की किस्मत का फैसला जो है वो ईवीएम की बॉक्सेस के अंदर पैक हो चुका है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लोकसभा चुनाव के साथ साथ जो है ओडिशा में स्टेट असेंबली के इलेक्शन भी हो रहे हैं। तो वहां पर 42 सीट्स के अंदर जो है सेम डे पे जो है वो वोटिंग हुई है, और वहां पर भी मत प्रतिशत जो है टिल द क्लोजर ऑफ द वोटिंग के खत्म होने तक 60% का ही मत प्रतिशत रहा, जो कि इक्विवेलेंट टू लोकसभा इलेक्शंस के अंदर दिए गए वोट प्रतिशत के बराबर ही रहा। 6th फेज की वोटिंग के एंड के साथ ही अभी तक हमारी जो टोटल सीट्स हैं 543 लोकसभा की, उसमें से 486 सीट्स का जो है वो वोटिंग हमारे 28 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के अंदर से जो है वो पूरा हो चुका है। और इसी के साथ जो है हमारे पास एक और फेज 7th फेज बच गया है, जो बाकी बची हुई सारी सीटों के ऊपर जो है वो मतदान के लिए रह गया है, जिस पर की 57 सीट्स हैं, जिसमें की वोट प्रतिशत जो है वो देखा जाएगा अगले फेज के अंदर। तो ये कहिए कि हमारे पास सिर्फ एक फेज और है, जिसके बाद जो है हमारी डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट का दिन आ जाएगा। तो 1 जून को हमारा 7th फेज जो है वो होना है, जब वोटिंग करी जाएगी, और उसके बाद जो है 4 जून को डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट है, जिससे कि हमें ये पता लग जाएगा कि किसकी सरकार बनने जा रही है। आप अपने अंदाजा जो है, जो भी आपको लगता है कि किसकी सरकार बन सकती है आपके अकॉर्डिंग, या आपके लिए क्या जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है चुनाव में, उनके बारे में भी अगर आपका कोई मत है, आप क्या सोचते हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। यू आर वेरी मच फ्री टू राइट दैट, जिससे हम नॉलेज शेयर कर पाएंगे और विचारों को समझने में आसानी रहेगी। चलिए आज हम एक और चीज इसमें ऐड करते हैं। अपने वीडियो में हम बात करते हैं हमारी 543 जो हमारी लोकसभा की सीटें हैं, जिन पर की हमारे इलेक्शन हो रहे हैं, उसमें हमारा कैटेगराइजेशन कैसे है सीट्स का। तो चलिए 543 सीटें जो है हमारी लोकसभा की, उसमें से 412 जो है वो जनरल सीट्स हैं। जनरल सीट्स का मतलब है एवरीबडी कैन स्टैंड, एवरीबडी कैन कंटेस्ट ऑन दैट पर्टिकुलर सीट, क्योंकि हमारे रिजर्वेशन जो है वो वर्क करता है। तो देखिए इसमें 84 सीट्स, अब 412 तो जनरल हो गई, 84 सीट्स जो है वो रिजर्व्ड है एससी कैटेगरी के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, और 47 जो है वो सीट्स हैं शेड्यूल ट्राइब के लिए, एसटी बोलते हैं जिसको। तो इसके अकॉर्डिंग जो है हमारी सीट्स जो हैं वो अलग अलग तरीके से कंटेस्ट करी जाती है। इसके अलावा एक चीज मैं आपको बता दूं, कभी भी एक सीट फिक्स नहीं होती कि ये सीट सदा के लिए एससी या एसटी की हो गई, नहीं। रिजर्वेशन में मूवेबल चीजें भी होती हैं, सीट्स जो है वो चेंज होती रहती हैं, तो जिससे कि सभी को बराबरी से जो है मौका मिल सके। एक और चीज जो हमारे
ये पिछली जो हमारी लोकसभा थी, हमारी सरकार रही, उन्होंने वुमेन रिजर्वेशन का बिल भी जो है वो पास कर दिया। तो उसका भी जब इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा तब हो सकता है आपके पास कुछ और जो है सीट्स को रिजर्व कैटेगरी के अंदर जो है बदलाव देखने को मिलेगा। तो अभी तो हमारी कैटेगराइजेशन सीट्स की कुछ इसी प्रकार है, इसीलिए आप देखेंगे बहुत सारी सीट्स जो हैं वहां पर केवल आपको एससी के सारे कैंडिडेट्स मिलेंगे, कई बार आपको सिर्फ एससी के कैंडिडेट्स मिलेंगे, एसटी के मिलेंगे। तो इस तरीके से हमारी जो सीट्स हैं वो अलग अलग कैटेगरी के अंदर डिवाइड हो जाती है और बहुत सारी हमारी सीट्स जो है वो ज्यादातर जो है वो जनरल कैटेगरी में, यानी आप किसी भी जाति से जो है वहां पे कंटेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से रिजर्वेशन पॉलिसी को भी हमारी सीटों के अंदर यानी इलेक्शन के अंदर इम्प्लीमेंट किया गया है। तो कुल मिला के ये था हमारे 6th फेज की वोटिंग का प्रतिशत और देखा गया माहौल। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अब बस एक फेज और बच गया है जिसको हम कवर करेंगे और वो 1 जून है। और इसके साथ ही मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि 6th फेज की वोटिंग में मैंने भी अपना मतदान किया है। तो आप देख सकते हैं मैंने अपना वोट कास्ट कर दिया। इट्स अ सीक्रेट बैलेट। तो आप जो है जो भी जिसको भी पसंद करते हैं वोट दीजिए, पर घर से निकलिए, वोट करिए। ये हमारा जो है वो अधिकार है, ये हमारी ड्यूटी है एंड वी शुड वोट। और ये हम अपनी आने वाली आगे पीढ़ियों को कैसा भविष्य देना चाहते हैं, ये उसके लिए भी एक डिसीजन मेकिंग का जो है वो टाइम है। तो अपने पूरे 365 दिनों में से 5 साल में से जब भी आपके यहाँ जो भी लेवल का इलेक्शन होता है जाइए और मतदान करिए। और मैंने भी अपना अधिकार का प्रयोग किया है। तो इसी के साथ जो है मैं करती हूँ अपने वीडियो का एंड यहीं पर और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू सो मच। अगर नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा है तो एक लाइक दे दीजिए। इवन अगर आप इसको किसी के साथ शेयर करना चाहें तो प्लीज 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 डू शेयर एंड सपोर्ट माई चैनल। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।